अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू यूएनएन 24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूएनएन 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। ब्रेकिंग न्यूज़। मंचिर्याल जिले के चंद इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के कुछ हिस्सों में हफ्ते की दोपहर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। मुकामी लोगों ने बताया कि जलजले के झटके मंचिर्याल, रामनगर और गोसीवा मंडल के कई कॉलोनियों में महसूस किए गए। खौफ के आलम में लोग घरों से बाहर निकल आए। मुकामी लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले की शिद्दत 4 रिएक्टर स्केल थी। निजामाबाद जिला एमपी डी अरविंद की मुसलमानों के खिलाफ फिर एक बार जहर अफशानी। अरविंद की हुजूराबाद हल्का असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ फिर एक मरतबा जहर अफशानी करते हुए मुतनाज़ा बयान दिया, जिसमें हुजूराबाद असम्बली इंतखाबात में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो हल्का असम्बली हुजूराबाद में मुसलमानों को चप्पल के नीचे कुचल कर रख देंगे। इस जहर अफशानी व मुतनाज़ा बयान के खिलाफ सदर ज़िला निज़ामाबाद जमीयतुल उलमा हाफिज़ लईक खान ने निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकेया से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए निज़ामाबाद एमपी डी अरविंद की मुसलमानों के खिलाफ दिल आज़ारी जैसे शर अंगेज़ी बयान की मजम्मत की और पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि बीजेपी एमपी निज़ामाबाद डी अरविंद ने मुसलमानों के साथ तौहीन आमेज़ हित्तक आमेज़ रवैया अख्तियार किया, जिसकी बिना पर उन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। सदर हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने कहा कि निज़ामाबाद में एमपी डी अरविंद के वालिद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ कई एक अहम ओहदों पर फायज हुए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की थी। इत्तेहाद से ही हर मरतबा इंतखाबात में मुंतखब होते रहे, लेकिन डी श्रीनिवास के फर्जन निज़ामाबाद बीजेपी एमपी डी अरविंद हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे और हिंदू और मुसलमानों में कशीदगी और दरार पैदा करने की मज़मूम कोशिश करते रहते। इससे बाज आने का हाफिज़ लईक खान ने इंतबाह दिया। महकमा पुलिस के आला हुक्काम और वज़ीर दाखिला महमूद अली से हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने पुरजोर मुतालबा किया कि ऐसे शरअंगेज़ बयानात की हम मजम्मत करते हैं और पुलिस और वज़ीर दाखिला इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आंध्रा ज्योति अखबार में एक न्यूज़ शाये हुई, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के एमपी डी अरविंद साहब, जिसको आप देख सकते हैं ये न्यूज़ को, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हुजूराबाद इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दरमियान कि अगर उनके बीजेपी अगर इख्तिदार पर आ जाएगी तो वो मुसलमानों को जूती के नोक पर ही नहीं बल्कि उनको जूते के नीचे रख कर दबाएंगे। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने अदा किए, जिसकी बिना पर हम जमीयत उलमा की जानिब से आज एक ज़िला कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम आज पहुंचकर एक दरख्वास्त दिए हैं कि ये इनकी जो हेट स्पीच है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगले हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और इस किस्म के बयानात देने से उनको रोकना चाहिए कि जिससे हिंदू और मुसलमानों की तफर्रुक़ाबाज़ी और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रत फैले, ऐसे बयानात से रोकना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि आपके वालिद साहब जनाब डी श्रीनिवास साहब हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो एमएलए बने और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो मिनिस्टर बने, और यहाँ तक कि जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना व आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वो कांग्रेस के सदर भी थे, तो उस वक्त भी हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद की वजह से वो सियासी तरक्की किए हैं। आप अपने घर में जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है वो और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से हुई है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसी तरह आप अगर जहर उगलते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मुत्तहिद होकर तुमको भी इख्तिदार से बाहर कर देंगे। एमपी से तुम बाहर हो जाओगे इंशाअल्लाह। तुम इस तरह के जहरीले बयानात मुसलमानों के ख़िलाफ़ देते रहेंगे, जिसको एक आम हिंदू भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। तो हिंदू और मुसलमान जिस तरह इत्तेहाद, दोनों के इत्तेहाद से तुम्हारे वालिद साहब की तरक्की हुई थी,
आइंदा इंतखाबात में हिंदू और मुसलमानों के इत्तिहाद से तुम्हारा ये MP की सीट भी इंशाल्लाह बाहर चले जाएगी, अगर आप अपनी ज़बान इस तरह की ज़बान दराजी चलाने से अगर नहीं रुकेंगे। MLC मिसिस के कविता की जानिब से UAE दुबई में आलमी सतह पर बदकम्मा त्यौहार को रोशनास करवाने के लिए 23 अक्टूबर को बुर्ज खलीफा बुलंद इमारत में आलीशान पैमाने पर बदकम्मा मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए MLC के कविता दुबई पहुंच गई। बदकम्मा त्यौहार में शिरकत के लिए उनके हमरा रुकन राज्यसभा मिस्टर KR सुरेश रेड्डी, निज़ामाबाद ज़िले के MLAs बिगाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, शकील आमिर, जीवन रेड्डी और यल्ला रेड्डी MLA, सुरेंदर जगत्याल MLA संजय भी दुबई पहुंच गए। इस मौके पर ली गई तस्वीर में तमाम अरकान असम्बली देखे जा सकते हैं और बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है उस पर बदकम्मा की झलक दिखाई दी। मिसिस के कविता ने बदकम्मा को न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दुनिया भर में रोशनास करवाया है, जिसकी मुनफरिद पहचान व शनाख्त बनाई है। इसका सहरा मिसिस के कविता के सर जाता है।